हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और अच्छे टॉपिक मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक प्योर में तो है ही, मतलब जो बीएससी करते हैं बच्चे उनके लिए तो है ही, लेकिन ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इस सीरीज में मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि फूरियर एक्सपेंशन क्या होता है किसी भी फंक्शन का। और मे बी आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊँ कि इसका यूज़ कैसे हम करते हैं। सो जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ हार्ड कोर मैथमेटिक्स। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें, अच्छी इसकी किताबें पढ़ें, तो आपको दिखेगा कि ये एक पार्ट है प्योर मैथमेटिक्स का, जो वहाँ से इवेल्युएट होते हुए और इंटीग्रल के रास्ते होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको और भी एलिब्रेट करके बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इसको शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज भी कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट भी थे, जोसेफ फूरियर, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था पेरिस में। और उस पेपर में ही उन्होंने एक क्लेम किया था कि जो कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और उन्होंने यही सीरीज दी थी f(x=a0/2 प्लस एंड सो। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उस समय उनका ये जो पेपर पब्लिश हुआ, उस समय के जो लीडिंग मैथमेटिशियंस थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये पेपर। बट नाउ दीज डेज आप जान ही रहे हैं कि फूरियर सीरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा यूज़फुल है और हर फील्ड में यूज़फुल है। सो दिस इज़ एन स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट फूरियर सीरीज। और अब थोड़ा हम टेक्निकल टर्म्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डेफिनेशन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपको बताएगी कि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस इन दी फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज में क्या रेस्ट्रिक्शंस है देखते हैं। अगर एक फंक्शन है वन वेरिएबल का x इज सेट टू बी पीरियोडिक, उसको हम पीरियोडिक कहेंगे ऑफ पीरियड t विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हमेशा पीरियड ग्रेटर देन ज़ीरो ही होता है, नेगेटिव में पीरियड होने का कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। अगर जो डोमेन है f का वो कंटेन करे x प्लस टी को जब भी x कंटेन्ड हो, फॉर एनी x बिलोंग्स टू डी एफ, मतलब कि डोमेन ऑफ f। सो हम इसको नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस टी अगर करें, और एक ये भी कंडीशन इसके साथ होल्ड होनी चाहिए कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स हो। मतलब कि जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यू को रिपीट करे टी टी टाइम, मतलब टी पीरियड के बाद। इसीलिए इसको पीरियड कहते हैं, क्योंकि जो एफ एक्स प्लस टी है, एफ एक्स प्लस टी पे फंक्शन की वैल्यू और एफ एक्स पे फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है। आप इसको एकदम समझ लीजिए कि ये प्योर मैथमेटिक्स का ही पार्ट है कि जो एफ एक्स एफ है वो कोई फंक्शन है, और वो एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइंड है कि अगर x प्लस टी हो गया तो वो एफ एक्स दे देगा फिर से। और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, मान लीजिए कुछ भी डोमेन रेंज होगा ही इसका, तो जो डोमेन होगा वो डोमेन अगर x को कंटेन कर रहा है तो x प्लस टी को भी कंटेन करेगा ही। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्योर मैथमेटिक्स से निकला हुआ ये पार्ट है। और इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, मैं उन टर्म को छोड़ते हुए थोड़े ब्रीफ नोट में ये दे रहा हूँ आप लोग को। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। जब भी एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा तो हम उस फंक्शन को कहेंगे वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब रिमार्क में ये भी समझ लीजिए कि अगर x माइनस टी डोमेन में है तो देखिए इसमें x माइनस टी रखें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, या x माइनस टी हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। इसका मतलब कि प्लस के लिए ही नहीं, माइनस के लिए भी अगर आप x माइनस टी करते पीछे जाते हैं फंक्शन में, तो भी वो अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, एफ एक्स के बराबर होगा। सो अब आप फंक्शन के रूप में अगर देखें, साइन फंक्शन को अगर आप देखें तो साइन फंक्शन को दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अगर आप साइन फंक्शन को देखें तो साइन फंक्शन ऐसे बनेगा, और साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे t की बात करूँ, ये t है प्लस में, तो आप इधर जाएंगे तो माइनस में t आएगा, बट इधर भी आने के बाद एक समय पे ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, और आगे जाने पर तो रिपीट करेगा ही। सो दिस इज़ कॉल्ड दी पीरियड की अगर माइनस टी है तो भी वो अपनी वैल्यू को एफ एक्स पे टी टाइम के बाद रिपीट करेगा, और अगर यहाँ है तो भी करेगा। मैं बार बार टाइम का यूज़ कर दे रहा हूँ क्योंकि कभी ये टाइम के रूप में भी यूज़ होता है। सो मतलब बाय नेचर ये हो जा रहा है मेरे से।
अब देखिए दूसरा है कि अगर ये इसी तरह ये फॉलो भी करता है, यही चीज़ फॉलो कर देती है, अगर ये भी आप कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो एम टी होगा, और m क्या है, एक इंटीजर हो, मतलब माइनस का मल्टीपल हो या प्लस का मल्टीपल हो, वो भी इसके पीरियड्स होंगे उस फंक्शन के। अगर t पीरियड है, माइनस टी से आपको फॉलो कर दे रहा है कि एम टी, जो m जो है इंटीजर है, ये सारे इसके पीरियड्स होंगे। और सबसे जो छोटा पीरियड होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सबसे छोटा, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल पीरियड ऑफ p। अभी आपको समझ आएगा। जैसे एक फंक्शन में एक एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहूँ, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि अगर साइन एम पाई पाई एक्स बाई एल ले। अब इस ऐसा मतलब एंगल लेने का एक कारण भी है, आप उस कारण को मेरे को कमेंट जरूर करें कि अगर ये सारे जो फंक्शन है ई के पावर आई एम पाई एक्स बाई एल, अगर आपको ये ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़ करना पड़ेगा कि ई के पावर आई थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। सो यूज़ दिस फैक्ट। और अब ये कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें एक बहुत, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज़ द अप्लाइड फॉर्म ऑफ द मैथमेटिक्स, बट इट कम्स फ्रॉम हार्ड कोर बेसिक मैथमेटिक्स। सो इन सारे फंक्शंस का पीरियड देखिए 2l/m है। आप इसको वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई इट, दिस इज एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, सो डू एक्सरसाइज डेली। अब लेट अस कंसीडर ए सीरीज ऑफ द फॉर्म। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, थोड़ा फूरियर सीरीज की हिस्ट्री हो गई। अब हम रियल कंटेंट पे आते हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं एक सीरीज जो a0/2 प्लस समेसन m बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये इन्फानाइट सीरीज है, am cos m पाई बाई एक्स प्लस bm साइन m पाई एक्स बाई एल। ये सीरीज जो है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये सीरीज के पास कोई ना कोई टर्म्स ऐसे हैं, दिस कंसिस्ट अ टर्म ऑफ 2l पीरियड, 2l पीरियड का कोई ना कोई एक टर्म होगा। और कैसे होगा आप समझ रहे हैं, m अगर 1 हुआ तो 2l पीरियड का आपके पास एक पीरियड होगा। वेरी गुड। सो दस इफ एबव सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है और भी बेसिक चीज़, जो कि मैं एक और लेक्चर चला रहा हूँ साथ साथ में रियल एनालिसिस का, उसमें अभी ये टॉपिक शुरू तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे से ये कह रहा, अगर आप पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाएगी कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ये क्योंकि ये इन्फानाइट सीरीज है, इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन्फानाइट सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस निकालने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो वो एक ऐसे फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी जिसका पीरियड 2l होगा, हमारा राइट। इस टोटल सीरीज की बात करो, इसको मत समझिए, ये टोटल एक सीरीज मान लीजिए, तो उसका जो पीरियड होगा वो 2l पीरियड होगा। और मान लेते हैं वो फंक्शन f है, और उसी फंक्शन को हम दिखा देते हैं कि ये f(x) जो फंक्शन है वो इस टोटल फंक्शन के बराबर है, और ये फंक्शन जो लिमिटिंग फंक्शन है, कई जगह यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन का साइन भी लिखेंगे, मतलब ये लगभग आपस में बराबर है। अब मैटर ये आता है कि आपने ये सीरीज लिख लिया, आपने थोड़ा बहुत इसका बेसिक भी जान लिया, बट एक हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो आप देखिए इसमें दो टर्म है, एक तो कॉस का कोफिशिएंट है, एक साइन का कोफिशिएंट है, और एक कांस्टेंट टर्म है। अगर आप a0 am और bm निकाल लें, सो मैटर इज सॉल्व्ड। आप बस इस सीरीज में उन चीज़ों को रखिए और आपकी फूरियर सीरीज मिल जाएगी। सो सबसे पहले जानते हैं कि am bm और b0 ये सब कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रॉम द इंटीग्रेशन। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी बहुत अच्छा और हार्डकोर बैकग्राउंड है इस इंटीग्रल्स का भी, बट उस पर न जाते हुए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी 9 मिनट की होगी, तो आगे तो आप जान ही रहे हैं। सो कैसे होगा ये कैलकुलेट, 1/l, l क्या है आपका, यहाँ देखिए l है, -l से l के बीच में f(x) जो होगा वो इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा an। देखिए an के साथ cos था, am के साथ cos था, इसलिए इंटीग्रल हम cos के साथ निकाल रहे हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको एज ए ट्रिक। साइन के था साइन था, और अगर कुछ नहीं था तो उसको सिर्फ f(x) के साथ हमने कैलकुलेट कर दिया। और यही इंटीग्रल्स की जो वैल्यू है तीनों, वो आप यहाँ ला के पुट कर देंगे इस जगह पे, और आपको आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही आप इंटीग्रल्स देखें और उसके अंदर फंक्शन देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो फूरियर सीरीज है ये उन्हीं फंक्शंस के लिए हो सकता है जिनका इंटीग्रल एग्जिस्ट करे गिवन इंटरवल में, इस इंटीग्रल में। तो इंटीग्रेबल फंक्शंस होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है, वांट टू नोटिस हियर टू यू। अब देखिए
एक और डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, और आप इस डेफिनेशन को आप बार बार पढ़ेंगे तो ही ये थोड़ी क्लियर हो पाएगी। ये थोड़ी सी है बेसिक डेफिनेशन कि लेट एफ एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। नेसेसरी नहीं है कि वो पीरियोडिक हो या ना हो इंटरवल में। फूरियर सीरीज ऑफ एफ इज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वेयर कोफिशिएंट आर गिवन एज एबव, जैसे ऊपर दिया वैसे ही होंगे। इन दैट केस अगर हम एफ एक्स को इस तरह लिखें, इस अब इक्वलिटी साइन को मैंने हटा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ इक्वलिटी साइन था, ठीक है, एक ही बात है, कोई मतलब बड़ा मैटर नहीं है ये, लगभग, हाँ ठीक है। डिफाइंड एज, यहाँ पे मैंने इक्वलिटी साइन नहीं लिखा था, डिफाइंड एज लिखा था, सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन, इससे आप कभी ये ना मत अपना कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि जो कन्वर्जेंस ऑफ एफ और या फिर एफ के पीरियोडिक के बारे में ये कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, नो इन्फॉर्मेशन। अच्छी, मैं बार बार कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने पढ़ लिया तो मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यहीं पे कि देखिए, ये कॉस एक्स और साइन एक्स आप जानते हैं कि ये कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, और इसका जो ये है कोफिशिएंट है ए एन प्लस बी एन, सो ये लाइक अ स्केलर प्रोडक्ट विद द वेक्टर प्रोडक्ट, तो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक फंक्शन होगा जो कंटिन्यूअस ही होगा, और इसी तरह ये भी। सो इसका कन्वर्जेंस कुछ इसी तरह निकलेगा कि अगर एक सीरीज को, ये दोनों कन्वर्जेंस हैं, तो इसके साथ अगर आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो ये भी कन्वर्ज होगा, ये भी कन्वर्ज होगा, दोनों का सम भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये टोटल सीरीज कन्वर्जेंट है तो एक कांस्टेंट टर्म अगर इसमें जोड़ भी दे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल सीरीज कन्वर्जेंट होगी। दिस इज़ द ब्रीफ, मतलब हिंट जैसा है ये, तो कुछ प्रूफ जैसा नहीं है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हम और भी वीडियोस पे जरूर पढ़ेंगे कि अगर f इवन है, अब आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि रिलेशन बिटवीन, आपको रिलेशन जानना पड़ेगा, रिलेशन क्या है। मैं हिंट दे रहा हूँ बार बार आपको कि आप इन चीज़ों को देखें। रिलेशन बिटवीन पीरियोडिक फंक्शन एंड इंटीग्रल। पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रल कैसे निकलता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, आप उसको देखें, कमेंट करें, और ज़रूर इस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे, ब्रीफ वीडियो जो इंटीग्रल्स की अच्छी प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा, ठीक है। तो अगर f इवन है तो इवन फंक्शन के लिए अगर आप कैलकुलेट करने जाएं, यहाँ पे देखिए, अगर f इवन है तो इवन फंक्शन के लिए ये भी इवन और ये फंक्शन भी इवन ऑड निकालने का कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप किसी फंक्शन को इवन जानना चाहते हैं, ऑड जानना चाहते हैं, तो बस उस फंक्शन में x की जगह -x रख दीजिए। अगर x की जगह -x रखने से वो फंक्शन चेंज नहीं होता है तो वो एक इवन फंक्शन है। अगर x की जगह -x रखने से वो फंक्शन की साइन चेंज हो जाती है तो वो एक ऑड फंक्शन है। तो कॉस में आप कुछ भी पुट कर लीजिए, x की जगह वो कॉस का कॉस ही रहेगा। ये भी एक इवन फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वो भी एक इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन का अगर इंटीग्रल करते हैं -l से l तो वो क्या होता है आपको समझना चाहिए। तो उसको आपको वहाँ पे आपको एक इंटीग्रल am मिल जाएगा। बट जब आप ये देखें तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल यहाँ से यहाँ 0 होता है। आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर दिस सेक्शन। तो अगर ऑड हुआ तो फिर साइन सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि ऑड वाले में जो ऊपर वाला टर्म था an वाला, वो ऑड फंक्शन में बदल जाएगा और वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जब आप f को इवन लेंगे तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए ये 0 हो गया। और जब आप f को ऑड मान लेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा उस कंडीशन में। सो सिर्फ ये बच जाएगा। और लास्टली तो आप जान ही रहे हैं, लास्टली तो ये तो दो सीरीज मैंने लिखी है, ग्रीन बॉक्स में और पर्पल बॉक्स में। ग्रीन बॉक्स वाली सीरीज का नाम देते हैं हम कोसाइन सीरीज, और पर्पल बॉक्स वाली सीरीज का हम नाम देते हैं साइन सीरीज। और अब आप आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, जो कि हर बुक में, और ज़्यादातर हम इनको इसी पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। वो ये है कि अगर L जो है, इसमें जो L है वो पाई हो जाए, तो आप वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप जिस पे क्वेश्चंस लगाते हैं कि f(x = a0/2) और समेशन समथिंग, और जो an bn है वो उसी तरह डिस्क्राइब्ड है जैसे कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया, बस L की जगह पाई हो जाएगा। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ समथिंग अबाउट फूरियर सीरीज। और आप इतना ही, मेरे को लगता है कि क्वेश्चन लगाने के काफ़ी होता है, बट आगे कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कई चीज़ें के टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, उन पे भी मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और अच्छे चीज़ों पे आऊँगा। आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये इतना
जितना मैं टच लेके चल रहा हूँ बेसिक चीज़ों का या फिर थ्योरेटिक चीज़ों का, क्या ये सही है या फिर मेरे को और करना चाहिए या इस थ्योरेटिक टच को कम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।